हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। कि एमाइंस जो हैं वो बेसिक होते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि मैंने जैसे कि आपको बताया एसिड एक ऐसी चीज़ होती हैं जो प्रोटॉन देती हैं, और डेविस बेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब जिस चीज़ के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डोनेट कर सकती है उसको हम बेस कहते हैं। अब अगर हम बात करें एमाइंस की, पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया जो है वो एमाइंस जो है वो अमोनिया से बना है। जैसे कि हम अमोनिया को देखें NH3, तो यहाँ पे अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट कर सकता है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है वो बेसिक होती है। तो अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है और अमोनिया बेसिक है। ऐसे ही अगर हम एमाइंस की बात करें तो एमाइंस में 1 डिग्री अमाइन क्या है, RNH2। ऐसा ही है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। दूसरा 2 डिग्री में R2NH, एक हाइड्रोजन कम हो गया, अल्काइल बढ़ गया, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा R3N, ये 3 डिग्री अमाइन। तो ये अमोनिया हो गया, अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 डिग्री अमाइन में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 डिग्री अमाइन में भी और 3 डिग्री अमाइन में भी। आप सबके पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बेसिक है। जैसे अमोनिया बेसिक है, 2 डिग्री अमाइन भी बेसिक है और 3 डिग्री अमाइन भी बेसिक है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? तो मैंने क्या बताया आपको कि बेसिक होने का मतलब क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना और उनका डोनेट करना। अब डोनेट होने, जब वो डोनेट करेगा तो हम उसको कहेंगे बेसिसिटी। तो कौन ज़्यादा इजीली डोनेट कर सकता है, इट मीन्स वो ज़्यादा बेसिक है। अगर हम अमाइंस की बात करें तो 1 डिग्री अमाइन में क्या है, RNH2। 2 डिग्री अमाइन क्या है, R2NH। और 3 डिग्री अमाइन क्या है, R3 और N। तो सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमने कहा बेसिक। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इजीली डोनेट हो सकता है वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो 1 डिग्री अमाइन में यहाँ पे एक R है, 2 डिग्री अमाइन में यहाँ पे 2 R है, और 3 डिग्री अमाइन में यहाँ पे 3 R है। अब R क्या है, R इज़ द एल्काइल और एराइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, जब ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट करेगा, ये इन लोन पेयर को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो ये देगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज, इन पे भी नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन होगी और ये डोनेट हो जाएंगे। तो बेसिसिटी हमने कहा। लेकिन यहाँ पे मीन्स ये जो R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है इनको डोनेशन के लिए। उसी को हमने क्या कहा, बेसिसिटी। अब 1 डिग्री अमाइन में धक्का मारने वाला एक ग्रुप है, 2 डिग्री अमाइन में धक्का मारने वाले 2 ग्रुप हैं, 3 डिग्री अमाइन में लोन पेयर को धक्का मारने वाले 3 ग्रुप हैं। तो ये जहाँ पे 3 पुश कर रहे हैं वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट होगा, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे 2 धक्का मारने वाले हैं, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे 1 धक्का मारने वाला है। तो इट मीन्स 3 डिग्री माइंस आर more basic as compared to 2 degree, and 2 degree amines are more basic as compared to 1 degree, and 1 degree amines are more basic as compared to ammonia। अमोनिया से भी जो एमाइंस हैं वो ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि उनमें क्या है, एमाइंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि बेसिसिटी है, और बेसिसिटी किसकी वजह से। तो यहाँ पे भी ये
सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया कि अमाइंस बेसिक हैं। बेसिक होने की वजह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे कि ये 1 डिग्री अमाइन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हैलोजन एसिड के प्रोटॉन के साथ, इस H के साथ अपना लोन पेयर यूज़ करके बॉन्ड बना लेगा। इसी को हमने क्या कहा, बेसिसिटी कहा। ठीक है ना। दूसरा आ गया एल्काइलेशन। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब याद रखना है बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें पिछले टॉपिक में एक समझ नहीं आया, तो ध्यान देना है। एल्काइलेशन क्या हो गया बच्चे, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखो जैसे कि हम 1 डिग्री अमाइन ले लें RnH2, ध्यान से देखना है RnH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं एल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि X हैलोजन है, इस पे नेगेटिव और R पे पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स बेसिक है। ये अपना लोन पेयर यूज करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस R के साथ, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस R के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से R, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, यूज़ किया, तो इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर को यूज़ किया है। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और अब ये R भी इसके साथ ऐड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये अपने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपने चार्ज को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव और ये X नेगेटिव बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया। पीछे क्या बच गया, देखो R2, ये वाले 2 R, और साथ में क्या आ गया N, और फिर साथ में क्या है, ये वाला H। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, देखो स्टार्टिंग में क्या था, RnH2 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन से क्या बन रहा है, R2NH 2 डिग्री अमाइन बन गया। तो क्या हो रहा है, एक एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा, एल्काइलेशन कहा। और इवॉल्व क्या हो रहा है, HX। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, एल्काइलेशन कहा। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, जहाँ पे रिएक्शन विद प्रिपरेशन हमने की, और प्रिपरेशन में हेलो एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन थी, जहाँ पे 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री, और 3 डिग्री अमाइन से अमोनियम साल्ट बन रही थी। फिर से देख लो बच्चे, मैं खोल के बताता हूँ। अब अगर 2 डिग्री अमाइन है एल्काइलेशन में ही, मान लो हमारे पास ये 2 डिग्री अमाइन है, R2 खोल के लिखता हूँ मैं, R2NH, ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन है। इसमें हमने ऐड किया एल्काइल हैलाइड RX, एल्काइलेशन कर रहे हैं हम। ये रिएक्शन हमने पीछे की है, आपको देखना है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं की हुई है कि अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लिखी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे की है, जहाँ पे 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन बन रहा था। अब देखो क्या होगा, वही प्रोसेस, हैलोजन पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, तो ये अपना लोन पेयर इस R के साथ यूज़ करके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाला R, ये N ने अपना लोन पेयर यूज़ किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये वाला दूसरा R, 2 हो गए। अब ये वाला R इसके साथ ऐड हुआ है, तो ये तीसरा R, साथ में क्या है, H। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल होने के लिए इस H से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे H पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से X नेगेटिव, तो बाहर क्या निकल गया, HX। पीछे क्या बच गया, देखो ये वाले 1 2 3 R3, और R3 से क्या बन गया, N, R3N, तो क्या बन गया, 3 डिग्री एमाइंस।
तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में आपने यही लिखना है कि जो हमने पहले किया है। अगर नहीं समझ चली तो ऐसे लिखना है आपको। ये है आपके पास R2NH, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, इसमें हमने एल्काइल हैलाइड को ऐड किया। तो मैकेनिज्म मैंने आपको अभी बताया कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस R के साथ ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा हमारे पास, सॉरी ये RNH2 ऐसे लिखना है आपने, फिर से देख लो, ऐसे लिखना है RNH2। ये 1 डिग्री अमाइन है, इसमें हमने एल्काइल हैलाइड को ऐड किया RX। मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ से बाहर क्या जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से X। मैकेनिज्म बता दिया ना मैंने आपको, यहाँ से HX क्या, अब पीछे क्या बन जाएगा, ये R ऐड हो जाएगा इस लोन पेयर की वजह से। तो क्या बन जाएगा R2N और H क्योंकि एक यहाँ X के साथ चला गया, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। तो एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, पहले एक था अब 2 हुआ, तो हमने इसको एल्काइलेशन कहा। फिर से हमने इसमें एल्काइल हैलाइड को ऐड किया RX, तो वही सेम मैकेनिज्म होगा जो कि पहले बताया मैंने आपको यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से X माइनस HX, तो अब क्या बन जाएगा, ये R2 था, एक R फिर से ऐड हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर की वजह से, तो बन गया क्या R3 और N। तो 1 डिग्री अमाइन से क्या बना 2 डिग्री अमाइन बाय द प्रोसेस ऑफ एल्काइलेशन, मींस एक एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ, और फिर 2 डिग्री अमाइन से क्या बना 3 डिग्री अमाइन बाय द प्रोसेस ऑफ एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ। तो ये उन बच्चों के लिए मैंने डिटेल में बता दिया कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमें एल्काइलेशन की समझ नहीं आई। तो इसमें एल्काइलेशन पहला आ गया बेसिसिटी, और दूसरा एल्काइलेशन में ये लिखनी है रिएक्शन जो कि अभी मैंने बताई, और ये ऑलरेडी पीछे भी लिखी हुई है, उसका स्क्रीनशॉट आप नहीं समझ आई तो मैं फिर से भेज दूंगा। थर्ड रिएक्शन इज द एसाइलेशन। अब एसाइलेशन क्या है, अगर आपने ध्यान से समझना हो तो एसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप्स। एसाइल ग्रुप कौन सा है आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसाइल ग्रुप क्या है। आपको मैंने बताया कि एसाइल ग्रुप कौन सा है, आप ऑलरेडी, जैसे कि हमने फ्रेंडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ा था। देखो ऐसे कर लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो हमारे पास क्या है, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप की एडिशन होना। एसाइल ग्रुप आपके पास ये है, देखो ऐसे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसाइल ग्रुप है। आपको बताया था ना मैंने RC डबल बॉन्ड O Cl, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, जहाँ पे ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप है जो कि ऐड हो रहा था बेंजीन के साथ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। एसाइलेशन में ये एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है किसमें, ये है आपके पास इथेनामाइन, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है C2H5 मीन्स CH3CH2, ये इथाइल ग्रुप है, उसी को लिखा हुआ है C2H कितने हो गए 5, तो C2H5NH2, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एसाइल ग्रुप के साथ। तो अभी क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है एसाइल ग्रुप में। तो कार्बोनिल ग्रुप में बच्चे मैंने क्या बताया था आपको, ये कार्बोनिल ग्रुप में जब हमने इसकी नेचर पढ़ी तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और क्या बन जाता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब मीन्स इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दे के क्या बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे देखो ये वही आ गया C2H5, ये C2H5, ये वाला N है, ये वाला N है, इसने और इस N का ये वाला H, ये वाला H, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला कार्बन है, इसके साथ में यहाँ पे Cl, ये वाला Cl है,
यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये O, ये वाला O है, और ये क्या है CH3। बॉन्ड बना लिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज़ करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, इस हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, H पॉजिटिव। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। पीछे क्या बच गया देखो, C2H5, ये है C2H5, यहाँ पे N, ये वाला N, यहाँ पे क्या है H, ये वाला H, यहाँ पे C। तो ऑक्सीजन का ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये वापस इन्होंने रेजोनेंस शो की और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। और आगे क्या है, ये वाला CH3, क्योंकि ये Cl बाहर चला गया। तो ऐसे एसाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हमने क्या कहा कि एसाइलेशन होगी सिंपल किसमें, एमाइंस में। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देख लो इसके मैकेनिज्म को, मैं बताता हूँ। देखो C2H5 ये है, आगे क्या है N, यहाँ पे H और यहाँ पे H। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना है। प्लस ये वाला अब हम लिखेंगे एसाइल, ये आ गया हमारे पास 1 डिग्री एमाइन जिसकी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे हम आगे एमाइन, सॉरी एसाइल ग्रुप जिसकी एडिशन होनी है। एसाइल ग्रुप क्या है आपके पास, देखो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही लिखते हैं, CH3, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसाइल ग्रुप है। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान रखना है क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर यूज़ किया, डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज़ कर रहा है, तो मीन्स नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए किसी एक हाइड्रोजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो मान लो इस हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो अब हाइड्रोजन से लिया तो यहाँ से क्या हो गया H पॉजिटिव। और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव। अब यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, तो HCl बाहर निकल गया। ठीक है, पीछे क्या बच गया देखो, C2H5, NH और C डबल बॉन्ड O और CH3, यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट। देखो यही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे C2H5, NH, C डबल बॉन्ड O और CH3 और बाहर HCl निकल गया। ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन इन केस ऑफ एमाइंस। तो पहला हमने पढ़ा बेसिसिटी, दूसरा हमने पढ़ा एल्काइलेशन और तीसरा हमने पढ़ा एसाइलेशन। फोर्थ वन इज द कार्बल एमाइन रिएक्शन। कि कार्बल एमाइन रिएक्शन क्या है, देखो ध्यान से समझना है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, कि जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, जिन्हें हम कार्बल एमाइंस भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड कहते हैं या कार्बल एमाइंस भी कहते हैं, और जिनकी बहुत गंदी स्मेल होती है। अब ध्यान से समझना आगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, कि ये वाली रिएक्शन कार्बल एमाइंस की मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स जो हैं, ये सिर्फ प्राइमरी एमाइंस रिएक्शन शो करते हैं। सेकेंडरी एमाइंस और टर्शरी एमाइंस ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सिंस इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड्स या कार्बल एमाइन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब देखो अभी क्या बताया
कि सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ये रिएक्शन शो करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस यहाँ पे ये रिएक्शन शो नहीं करती। क्यों नहीं शो करती आपको पता चलेगा। तो अब हमारे पास अगर एक मिक्सचर है तो हमें ये चेक करना है कि वो मिक्सचर कौन सी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो हम उसका टेस्ट करवाएंगे किसके साथ, कार्बल एमाइन रिएक्शन करवाएंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे जिसे। तो 1 डिग्री उसमें रिएक्शन शो कर जाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री उसमें रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री एमाइन है। चलो अब रिएक्शन को देखते हैं। देखो ये हमारे पास एमाइन है RnH2 1 डिग्री एमाइन। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, इसको हमने रिएक्ट करवाया क्लोरोफॉर्म के साथ। दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम हीट करेंगे तो ध्यान देना है, यहाँ से 3 टाइम K, यहाँ से 3 टाइम Cl, तो बाहर निकल गया 3 टाइम KCl। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये है ना 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है 4, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है 6। तो ये हो गया 3 टाइम्स H2, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ये O कितने हैं 3, तो ये आ गया 3 टाइम्स H2 में 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बाहर निकल गए। अब पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया यहाँ से ये वाला R, ये वाला R है जो 1 डिग्री अमाइन का एल्काइल ग्रुप, और यहाँ से N, और यहाँ से EHC, बाकी तो सब कुछ बाहर निकल गया। RNC, और ये RNC जो बच गया इसी को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड या कार्बल एमाइन। तो आइसोसाइनाइड और कार्बल एमाइन एक ही चीज़ है, इसलिए हम इसको कार्बल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन कहते हैं। RNC इज द आइसोसाइनाइड। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो सिर्फ आपके पास 1 डिग्री अमाइन शो करते हैं, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस जो हैं ये वाली रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आपको आगे हम बताएंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ी बेसिसिटी, सेकंड हमने पढ़ी एल्काइलेशन, थर्ड हमने पढ़ी एसाइलेशन, फोर्थ हमने पढ़ी अभी कि आइसोसाइनाइड या कार्बल एमाइन रिएक्शन क्या होती है। फिफ्थ वन इज़ द रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको हम सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस के लिए यूज़ करते हैं कि जब हमें एमाइंस को सेपरेट करना होता है। तो इसमें क्या है कि रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ये फार्मूला है C6H5SO2Cl विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज हिंसबर्ग रीजेंट। ये हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है कि ये C6H5SO2Cl जिसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, ये एक हिंसबर्ग रीजेंट है जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। कि ये प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है और सल्फोनामाइड बनाता है, लेकिन 3 डिग्री अमाइन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अभी आपको पता चलेगा जैसे 1 डिग्री अमाइन में क्या है RnH2, तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर चला जाएगा। 2 डिग्री में R2NH है, तो यहाँ पे भी H है, तो वो Cl के साथ बाहर जाएगा। लेकिन 3 डिग्री अमाइन में H है ही नहीं है, तो इसलिए 3 डिग्री अमाइंस ये हिंसबर्ग रीजेंट मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन जो है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन कैसी होती है अभी हम देखेंगे। इस तरीके से इस रीजेंट को यूज़ करके हम तीनों अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अभी लिखा ना वो ऊपर रिएक्शन में C6H5SO2Cl, तो ये वही है C6H5SO2Cl
दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हमने रिएक्ट करवाया 1 डिग्री अमाइन के साथ। C2H5 मीन्स ये इथाइल ग्रुप है और ये NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया, HCl। तो पीछे क्या बच गया, देखो ये वाला ये बेंजीन है, यहाँ पे ये S, ये S है, यहाँ पे O, ये O, ये O, यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl बाहर है, यहाँ से H बाहर है, तो आगे क्या है N, ये N है, ये H है और C2H5, C2H5। तो ये आपके पास बन गया जिसको हमने कहा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड है और ये इथेनामाइन है, 1 डिग्री अमाइन में इथेनामाइन। तो ये बन गया एन इथाइल, कि एन पे इथाइल है और आगे बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बन गया। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस जो हैं वो रिएक्शन शो करेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसको हमने हिंसबर्ग रीजेंट भी कहा। वो इसलिए क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन है, जो कि इस Cl के साथ बाहर चले जाएंगे। लेकिन 3 डिग्री अमाइंस में हाइड्रोजन होते ही नहीं, क्योंकि उनका फार्मूला क्या है, R3N। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो Cl के साथ बाहर जा ही नहीं सकते। तो इसलिए 3 डिग्री अमाइंस हिंसबर्ग रिएक्शन शो नहीं करते। ये यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। हाँ, ये देखो, ये कि जैसे 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्ट किया, ये 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट कर रहा है। देखो ये 2 डिग्री अमाइन में क्या है, R2, एक R ये हो गया, ये एक R ये हो गया, इथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, यहाँ पे NH, दिस इज 2 डिग्री अमाइन और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया, HCl, पीछे क्या बच गया, ये बेंजीन, ये वाला बेंजीन और आगे क्या है S, ये वाला S, ये वाला O, ये वाला O और यहाँ पे क्या आगे आगे N, ये वाला N, ये C2H5, ये C2H5, ये C2H5, ये C2H5। ये यहाँ से गलती से लिखा गया है CH3, ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये आपका बन गया NN डाईइथाइल की NN की N पे 2 बार डाईइथाइल, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये वाला CH3 आपको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से 1 डिग्री अमाइन ने भी शो की रिएक्शन और 2 डिग्री अमाइन ने भी शो की, लेकिन 3 डिग्री नहीं शो करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होते। 3 डिग्री अमाइंस में इसकी जगह पे, जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ पे भी यही वाला ग्रुप या कोई और आ जाएगा, तो हाइड्रोजन होते ही नहीं, तो वो Cl के साथ बाहर नहीं जा सकते, इसलिए 3 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन शो नहीं करते। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि अमाइंस रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड के मीन्स वही जो हिंसबर्ग रीजेंट अभी हमने पढ़ा, इन अ डिफरेंट मैनर, के तीनों डिफरेंट मैनर से रिएक्ट करते हैं, इज़ यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, कि ये इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन के बाद आपका ये टॉपिक आता है एक जो सिलेबस में है, कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइंस की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, आपने ये याद रखना है, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि इस मेथड से कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस एंड इज़ यूज सेटिस्फैक्ट्री इन इंडस्ट्री, कि इस मेथड से हम अमाइंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया 1 डिग्री अमाइंस का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री, और इस बेस पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द हॉफमैन मेथड। इसमें ये कहता है कि डाई इथाइल ऑक्सोलेट इज कॉल्ड हॉफमैन रीजेंट एंड विच मिक्सचर ऑफ एमाइन इज ट्रीटेड, के इस रीजेंट के साथ तीनों मिक्सचर को ट्रीट किया जा सकता है। और ये कह रहा है कि 1 डिग्री अमाइन क्या करता है, इस रीजेंट के साथ सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, 2 डिग्री अमाइन जो है वो लिक्विड बनाता है, और 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द हिंसबर्ग रीजेंट। अभी हमने पढ़ा कि उसमें एक में
एन इल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में एन एन बनता है, एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने समझा दिया। इसको मैक्सिमम टाइम रिपीट करके देखो, आपको 101% समझ आ जाएगा। थैंक यू।